वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रोल्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड थ्योरम, दैट इज लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, सो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लेमैन लैंग्वेज में लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है वो समझेंगे। उसके बाद उसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या करना है आपको। सपोज आपके पास कोई कर्व है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एज अ लेमैन लैंग्वेज में क्या कहती है। मान लो मुझे कर्व ड्रॉ करना है और कर्व को ड्रॉ करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, पेन नहीं उठाना, पेन को दबाई रखकर मतलब स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट करके स्मूथ कर्व मुझे यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। सपोज ये कर्व मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज ये वाला पॉइंट मेरा ए है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा मेरा पॉइंट। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा ए कोमा एफ ए। ठीक है, ये तो सबको पता है। सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ पे बी पे एंड हो रहा है, ये पॉइंट आपका बी है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा एफ बी हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा मेरा, बी कोमा एफ बी बन जाएगा मेरा ये। ठीक है, अगर मैं इसमें कोड बना दूं कि ये ए एफ ए और बी एफ बी को, इस वाले पॉइंट को मैं दूसरे कलर से करता हूँ, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाने वाली एक कोड मैं यहाँ पे बना दूँ। यहाँ पे ये कोड बना दी मैंने लाइन। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि कोई ना कोई इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा सी, कि उसकी टेंजेंट जो होगी ना इस कोड के पैरेलल होगी। मतलब कि देखो इस वाले कर्व में देखो कहाँ अप्रोक्सीमेट मुझे ये वाला पॉइंट, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये पॉइंट मुझे सी मिल जाएगा, कि इस सी पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूँ, ये टेंजेंट में इस कोड के पैरेलल आएगी। शुरू में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ लिखी है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सी भी कर्व ड्रॉ करते हो ना, मतलब कि मैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ से कर्व कोई सी भी कैसे भी ड्रॉ कर दूँ ना, ये मैं अगर कर्व आपकी स्मूथ होनी चाहिए, मतलब कि पेन नहीं उठाना, और मैं इस एंड पॉइंट से मिलाकर एक कोड बना दूं, तो कम से कम मुझे एटलीस्ट एक पॉइंट मुझे मिलेगा इस कर्व पे, कि उसकी जो टेंजेंट होगी वो उस कर्व के पैरेलल होगी। जरूरी नहीं कि एक पॉइंट है, वो इसमें दो पॉइंट मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कर्व क्या होती है, उसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैं आई बटन में डाल दूंगा कि डेरिवेटिव का फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्योंकि वो समझ आएगा तो आपको पता चल जाएगा एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है। अब बैक टू इस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं, उसको एलएमवीटी भी बोलते हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को ना मैथमेटिकल वे में लिखने वाले, जो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, रोल्स थ्योरम अगर आपने समझ लेना तो ये वाली थ्योरम बिल्कुल ईजी है, एक उसके सिमिलर ही है। ये कहता है लेट एफ बी एफ ए बी टू आर पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो ये दो कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन होती थी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में खाली दो ही कंडीशन सर्टिफाई होनी चाहिए। मतलब कि रोल्स थ्योरम की जो ऊपर की जो दो कंडीशन है ना, बस वही आपकी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन होती है। थर्ड वाले को हम नहीं लेते। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे। सेकेंड, एफ इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। अगर कोई फंक्शन इसको सर्टिफाई कर रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि कर्व आपकी स्मूथ बने, पेन को उठाना ना पड़े, कहीं पे कोई नुकीली चीज़ें ना आए। मतलब नुकीली चीज़ें मतलब कि जैसे ऐसे कर ऐसे, अब देखो यहाँ पे स्मूथ नहीं है, इधर से आकर हमें बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करनी है, बट ये अगर मैं ले लूँगा तो यहाँ पे ये पूरी स्मूथ बनेगी। मतलब कर्व आपकी स्मूथ हो तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एट लीस्ट वन पॉइंट मिलेगा सी बिलोंग्स टू ए बी पे, सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो आपका इसके बराबर होगा। अभी जो मैंने आपको एज अ लेमैन लैंग्वेज में बताया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और ये क्या दोनों सेम है, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मैं सपोज यहाँ पर यहीं पर ही कर्व बना दूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे एक कर्व बना दी। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या आया था, आपका ए कोमा एफ ए आया था, और ये पॉइंट क्या आया था आपका बी कोमा एफ बी आया था। ठीक है, और हमने कोड को मिला दिया था, कोड हमने ऐसे यहाँ पे बना दी थी। इस कोड का स्लोप कितना होगा, इस कोड का स्लोप क्या होगा, आपने 11th क्लास में स्लोप का देखा होगा ना, कि स्लोप अगर मान लो मेरे दो पॉइंट है, सपोज x1 y1 पॉइंट है, दूसरा मेरा x2 y2 पॉइंट है, तो इसका स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता था। स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर आपके एक लाइन में अगर आपको दो पॉइंट पता है ना, तो उसका स्लोप निकाल सकते हो। क्या करना है, y वालों को डिफरेंस ले लो अपॉन x वाले का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट। ठीक है, तो ये जो कोड है, इस कोड के भी मुझे दो पॉइंट पता है। कौन कौन से दो पॉइंट पता है मुझे एक तो ये पॉइंट पता है ए एफ ए है, एक पॉइंट मुझे ये पता है बी एफ ए है। तो इस कोड का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भी करते हैं यहाँ पे, y2 कितना है यहाँ पे, एफ बी माइनस ये कितना है एफ ए,
डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है b माइनस ए। तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ वन बी माइनस ए। तो इसका मतलब जो मैंने ये लिखा है ना, ये चीज़ क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ कोड। कौन सी कोड है, जो आपको ए एफ ए और बी एफ ए इस दो पॉइंट को मिला रही है। ए एफ ए और बी एफ बी को जो मिला रही है उसका ये वो है, ठीक है, उसका ये स्लोप है। एफ डे सी क्या है, एफ डे सी मैंने आपको उसका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था डेरिवेटिव में। क्या होता था, मान लो ये आपकी कोई कर्व है, एक पॉइंट मेरा सी है, ये कर्व मेरी एफ है, तो एफ डे सी का मतलब जो होता है कि इस सी पर कोई मैं टेंजेंट खींचूँ, इस टेंजेंट के स्लोप को हम एफ डे सी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने डाला हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कोड को मिलाने वाली जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डे सी के। मतलब कि इस कर्व पे, अगर मैं रेड पेन से करूँ दोबारा, इस कर्व पे कोई ना कोई एक मुझे पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे सी, कि एफ डे सी मतलब कि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका कोड के स्लोप के बराबर होगा। मतलब कोड और ये टेंजेंट दोनों के दोनों आपकी पैरेलल होगी। ये चीज़ में लिखा हुआ है कि एफ डे सी क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ सी। मतलब एफ आपकी कर्व है, एक पॉइंट सी होगा, सी पर मैं एक टेंजेंट खींचूँ, उस टेंजेंट का स्लोप आपका एफ डे सी है। एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए क्या है, जो ए एफ ए और बी एफ बी को मिलाने वाली लाइन है उसका स्लोप है। मतलब कि इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल आएगा। दो लाइनों के स्लोप अगर इक्वल होते हैं तो वो आपके पैरेलल बन जाती हैं। वही आपका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे हमने रोज थ्योरम में किया था ना कि दूसरे वर्जन में, तो सेम चीज़ हम दूसरे वर्जन में करते हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या हुआ, एफ ए टू ए प्लस एच लिखा हुआ है। मतलब एफ वहाँ पर हमने ए बी लिखा था ना, या बी की जगह पे ए प्लस एच लिख दिया। इस वर्जन में लिख दिया कि यह आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसमें। तो वहाँ पर क्या होता था, एक मुझे पॉइंट सी मिलता था। सी किस में होता था, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी में होता था। यहाँ पर सी ना लिखकर इन्होंने क्या लिख दिया, देयर इज अ पॉइंट थीटा बिलोंग्स टू 0 1, एक थीटा 0 1 के बीच में, कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब देखो वहाँ पर क्या होता था, एफ डैश सी होता था। सेम चीज़ इसको दूसरी भाषा में लिख दिया यहाँ पे, एफ और सी आपका ए और बी के बीच में होता था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए प्लस थीटा एच कर दिया। अब देखो ऑब्वियसली बात है, थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है। थीटा आपका अगर 0 और 1 के बीच में है ना, तो ए प्लस थीटा एच अगर मैं देखूँ, ए प्लस थीटा एच ये किसके बड़ा होगा, ये ए से तो बड़ा होगा और ए प्लस एच से वो छोटा होगा। आप देख सकते हो थीटा, क्योंकि ये आपका 0 और 1 के बीच में है तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, और कुछ ए में ऐड हो रहा है तो ए से तो बड़ा ही आ जाएगा। और कुछ मैं फ्रैक्शन को, मतलब कि थीटा प्लस एच है, इसमें फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ तो ए प्लस एच से वो वैसे बात है छोटा ही आएगा उसमें, ठीक है। तो मतलब ये सेम थ्योरम को हमने दूसरी भाषा में लिख दिया। जैसे हमने रोज थ्योरम को इस वर्जन में किया, कुछ बुक्स ये फॉलो करते हैं, कुछ बुक्स वो फॉलो करते हैं, तो आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ है ये चीज़, ओके। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या। यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ़ ए एफ ए एंड बी एफ बी, दो पॉइंट है आपका ए एफ ए बी एफ ए, आर द टू एनी पॉइंट्स इन अ कंटिन्यूअस कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट, एक पॉइंट मिल जाएगा सी ऑन द कर्व लाइन बिटवीन ए एंड बी एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कोड ए बी। मतलब कि ये वही चीज़ है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये आ गया, ये आपका ए एफ ए है, अगर ये आपका बी एफ बी है, बी एफ बी है, तो अगर ए एफ ए और बी एफ बी को मिलाने वाली जो कोड होगी ना, इस कोड के पैरेलल एक मुझे टेंजेंट मिल जाएगी इस कर्व पे। जैसे मान लो अगर मान लो इसमें अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट इस कोड के पैरेलल आ जाएगी। एटलीस्ट एक मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो वही आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालने को आ जाता है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आगे, वेरीफाई द लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको क्या करना है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की जो दो कंडीशन होती थी ना हाइपोथेसिस, उसको सेटिस्फाई करवाना है। और जो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कहती है एक सी मिलेगा पॉइंट, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस ए होगा, उस सी को निकाल कर दिखाना है। जैसे रोज थ्योरम में किया था, वहाँ कंडीशन अलग थी, यहाँ कंडीशन अलग है, बाकी काम करने का तरीका सेम ही है। क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एग्जाम में और एक इंटरवल दिया जाएगा, तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करवाते हैं। पहली बात है कंडीशन के एफ आपका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो एफ आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस है, तो इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। एफ इज कंटिन्यूस ऑन 0 से 2 पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है एफ इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2 पे। एफ आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल आपका हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है, तो इसमें भी डिफरेंशिएबल होगा। एफ इज
डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 2 में। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एक मुझे C मिल जाएगा, पॉइंट C का मिलेगा मुझे 0 और 2 के बीच में मिलेगा, सच दैट एफ डैश C इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट नोट थर्ड पॉइंट, सो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, मुझे एक C मिल जाएगा, C कहाँ मिलेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2 में, सच दैट एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, बी कितना है यहाँ पे, ए इतना है, ए आपका 0 है, बी आपका 2 है, तो कितना हुआ है एफ टू माइनस एफ जीरो अपॉन 2 माइनस 0 ये होगा। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स आपका ये है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2x, तो एफ डैश सी की वैल्यू लिख देता हूँ, कितना होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, ओके। f2 कितना है, यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस एफ जीरो आपका 0 आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आ गया। दिस सिंप्लाइज c कितना आएगा आपका, c आपका 1 आ जाएगा, क्या 1 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 बिलोंग्स टू 0 से ओपन इंटरवल 0 to 2 में। तो दिस वेरीफाई द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, आपने वो c जो आपका a और b के बीच में आता है ना, आपने वो भी निकाल कर दिखा दिया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस, अब सेम चीज़ करना है आपको, कंडीशन सेटिफाई करवानी है और सी की वैल्यू करनी है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। और जब फंक्शन दिया जाए ना, आप सबसे पहले आप एक काम करो, फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि अभी मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 फंक्शन के प्रोडक्ट है, तो आप क्या करो, पहले प्रोडक्ट पहले ही कर लो। तो एफ एक्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये मेरा एफ एक्स मेरा अब ये हो गया। ऑब्वियसली बात है, एफ आपका पोलिनोमियल है तो एफ आपका कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो वो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि एज्यूम कर लोगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू वेरीफाई ईच पॉइंट कि एफ कंटिन्यूस है, लिखो, एफ डिफरेंशिएबल है उसको भी लिखो, तभी नहीं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो एफ इज कंटिन्यूस ऑन 0 से 1/2, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1/2, जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन में होती है ना, शुरू की 2 कंडीशन होती है, थर्ड वाली कंडीशन हम नहीं लेते इसमें, ठीक है। तो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मुझे एक पॉइंट सी मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा मुझे 0 से 1/2 में, कि मेरा जो एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका एफ बी माइनस एफ ए, बी कितना है यहाँ पे 1/2, एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 0। अब इस सी को निकालना है मेरे को, एफ एक्स तो हमने यहाँ निकाल ही लिया था, एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। एफ डैश एक्स कितना हुआ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। तो एफ डैश सी लिखना है, नाउ एफ डैश सी पुट कर दो, कितना हुआ 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, एफ डैश सी इक्वल टू एफ 1/2, तो एफ 1/2 यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा, 1/2 करो, कितना आएगा यहाँ पे 1/8 माइनस 1/2 करूँगा तो 1/2 आएगा यहाँ पे, माइनस 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो आपका f 1/2 आ जाएगा, दिस इज f 1/2, f0 कितना होगा यहाँ पे, मैं पूरा 0 डालूंगा तो यहाँ पे 0 0 0, ये तो 0 आएगा, माइनस 0 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1/2 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, उसको सिंप्लीफाई कर लो, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4, प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4, तो इसको करो यहाँ पे सिंप्लीफाई, 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, c की वैल्यू, आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू के लिए होगा c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब माइनस 24 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 12, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 2 पॉइंट आएंगे 1.76 एंड 0.24। अब देखो आपको कौन से इंटरवल पे लाई करना है, आपका 0 इंटरवल है 0 से 1/2 में, तो 0 से 1/2 में ये वाला तो लाई करेगा नहीं, 0.24 लाई करेगा आपका 0 से 1/2 में, तो जो आपको सी पॉइंट चाहिए था वो आपको सी आपको ये मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में कोई फंक्शन दिया जाएगा, एक इंटरवल दिया जाएगा, आपको उसमें सी की वैल्यू निकालनी है, बट सी की वैल्यू जो है वो आपकी उस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस, ये आपको फंक्शन ये दिया गया है और इंटरवल आपको यही दिया गया है। तो सेम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की क्या कंडीशन है, एफ आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। लॉगरिथम फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल जीरो को छोड़कर सब में डिफरेंशिएबल होता है। और लॉग का वैसे डोमेन ही जीरो नहीं होता, लॉग का डोमेन कितना होता है, जो लॉग आपका x होता है वो आपका x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर मैं इस इंटरवल पे बात करूं, इस इंटरवल 1 to e में f आपका कंटिन्यूस रहेगा, f इज कंटिन्यूस ऑन 1 to e में, ठीक है। f आपका डिफरेंशिएबल भी है इसमें, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to e में, ठीक है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे कहती है c मिलेगा पॉइंट बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर इज अ पॉइंट c मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओपन इंटरवल 1 to e में एक पॉइंट मिलेगा, सच डैट f डैश c जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका एफ बी माइनस एफ ए। बी कितना है यहाँ पे e है, तो एफ ई माइनस ए कितना है 1 है, डिवाइड बाई ई माइनस 1। तो एफ डैश सी, तो एफ डैश सी के लिए पहले मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना होगा, लोग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो लैग्रांज मीन वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एफ डैश सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू एफ ई कितना है यहाँ पे log ई माइनस log 1, ठीक है, ये अलग है, डिवाइड बाय ई माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 1 बाई सी इज इक्वल टू log ई कितना होता है, log ई 1 होता है और log 1 कितना होता है 0, डिवाइड बाई ई माइनस 1, दिस इम्प्लाइज, तो सी कितना हो जाएगा, ई माइनस 1 इज इक्वल टू सी, सी आपका ई माइनस 1 आ जाएगा। क्या ये सी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, देखो वैसी बात है, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71 ऐसा कुछ होती है, 2 समथिंग होता है 2.71, तो ई माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा, ई माइनस 1 मेरा 1.71 आ जाएगा। तो 1.71 जो है वो 1 और ई के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 और ई कितना होगा यहाँ पे, तो आपका सी आपका ई माइनस 1 बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल 1 to e में, ठीक है।